वहां नदियों को मां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमारे संस्कार में है। परंतु इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, ये हमने अलग अलग विचार के लोग हैं, उनकी अपनी सोच है, अपने सोच से वो काम करते हैं। उनको हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से वो बहुत दूर अनभिज्ञ है, शायद उनको मालूम नहीं है। कंवरपाल जी ने कहा था कि यहाँ पर वो भी लोग थे कि यहाँ राम का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे लोग भी थे। परंतु क्या करें, जब कोई, आप लोगों ने देखा है कि कई, जब चाहे रामायण का युद्ध हुआ है और चाहे महाभारत का युद्ध हुआ है, उसमें कुछ न कुछ लोग हमारी संस्कृति को न मानने वाले भी थे, ज्ञानी भी थे, परंतु ज्ञानी होते हुए भी वो उस संस्कृति को, उन संस्कारों को नहीं मानते थे। मैंने वहां पर दिल्ली में भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे परिवार के लोग रहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं? उनकी छोटी सोच का परिणाम है, उनकी सोच उनको जाए। परंतु हम अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। आज हम देखते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गंगा किस प्रकार से दूषित हो गई थी, परंतु आज देखते ही देखते वो गंगा मैया आज फिर अपने उसी यौन, उसी रूप के अंदर स्वच्छ गंगा आज हमारी आंखों के सामने वो दिखाई दे रही है। ये सर इधर जी, हाँ जी, चल घूम जा भाई, चलो घूम जा, चलो थोड़ा स्पेस बना लो, पीछे पीछे स्वागत करेंगे। भाई, हरियाणा के लोगों ने क्या शान निराली पाई है और रूस, अमेरिका, अफ्रीका, यहां तक कि पूरे विश्व में अपनी धूम मचाई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज कुमार, आप लोगों की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और इसके साथ ही एक सुंदर सी भेंट माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को ही, माननीय डीसी साहब कैप्टन मनोज कुमार जी के और हमारे डीपीआरओ साहब के कर कमलों से भेंट की जाएगी। आप लोगों की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारे डीपीआरओ साहब के द्वारा बहुत अच्छा आर्टिकल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा गया है। बहुत सुंदर सी भेंट जिला प्रशासन यमुनानगर की ओर से, तालियां जोरदार बजनी चाहिए माननीय कैप्टन मनोज कुमार जी और डीपीआरओ डॉक्टर मनोज कुमार जी के कर कमलों से। और इसके साथ ही मेरा अनुरोध, हमारे बीच में ही मेरा अनुरोध माननीय दुमन सिंह जी और उनकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। कर रहे हैं जी, कर यार उन्हें कह दो ना कितने गए जसविंदर, जो खड़े हैं वो तालियां बजा दीजिए। आप लोगों से निवेदन, मेहमानों का अभिवादन, हरियाणा धरोहर
भाई साहब विकास थोड़ा बोर्ड मोबाइल की ओर से नीचे करो जी। और और खराब कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह छोड़ो ना, माता जी को भेंट दे रहा है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हाँ कर ले हम आप कर देते हैं बहुत सरलता के साथ कि भगवान करे हर रात चांद बनकर आए और दिन का उजाला शान बनकर आए। नीचे करो यार, थोड़ा डाउन और कभी दूर ना हो आपके चेहरे से ये हंसी, हर दिन ऐसा मेहमान बनकर आगे आ जाऊं फिर। एक बार जोरदार तालियों से हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का अभिवादन होना चाहिए जोरदार तालियों। और इसके साथ ही हमारे प्रतिभागी जो है उनका अभिवादन कर रहे हैं जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी थी। सभी बच्चे मंच पर आ जाए। जी सर। ठीक है थोड़ा पीछे हो गए भाई। खालसा कॉलेज के जो प्रतिभागी हैं आगे ना ले। वो भी मंच पर आए प्लीज। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड सब्जी मंडी के जो प्रतिभागी हैं वो भी स्टेज पर आए। मां सरस्वती शारदे, सरस्वती शारदे, वीणा पाणी तार दे, तार दे। सर थोड़ा सा कमांडो साहब, कमांडो साहब हेलो, थोड़ा सा आप इधर हो। कैप्टन मनोज कुमार जी के और हमारे डीपीआर साहब के टीचर कमलों से भेंट की जाएगी। आप लोगों की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारे डीपीआर साहब के द्वारा बहुत अच्छा आर्टिकल बिलासपुर समिति के जो पदाधिकारीगण हैं वो भी माननीय सर ऐसे ही, सर ऐसे ही प्रिंसिपल है। विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि परासुवाय यद्वद्रं सन्नो आसुमाहि मारुद्राय तपसे कपर्दिनि क्षय विराज प्रवरामहे मते यथा समसति पदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं रामेण ननातुरम्मा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां माध्यम जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तक धारणी भवयदां जाड्यंतकारापा। आज सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती का अवतरण दिवस जो है वो 2 फरवरी को बसंत पंचमी को है। तो उसके अवसर पर हर वर्ष सरस्वती बोर्ड महोत्सव मनाता आया है। अब की बार यह महोत्सव 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक रहेगा और 4 फरवरी तक पेवा में जो चल रहा है हमारा सरस मेला वो 4 फरवरी तक रहेगा। तो आज 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी नारायणगढ़ में आदि बद्री में आज यह जो क्षेत्र में आकर अपना इसका शुभारंभ करेंगे और आज से ही 7 दिवसीय हमारा ये महोत्सव शुभारंभ होगा। बहुत सारी हमारी जितनी अब तक हमने सरस्वती बोर्ड ने जो काम किए हैं
उनके लोकार्पण भी और फाउंडेशन स्टोन भी माननीय मुख्यमंत्री जी रखने वाले हैं। तो आज मैं आप सबके माध्यम से भी सबसे जनता से भी निवेदन करूंगा कि इस महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा आप शामिल हों, माँ सरस्वती का नाम लें। और जितने गांव सरस्वती के किनारे पड़ते हैं, हमारी सेवा समितियां हर गांव में अब की बार पीले चावल के भंडारे, हवन सरस्वती के ऊपर लगाने वाले हैं। आप उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लें। सर, अभी उद्गम स्थल पर अभी अपने जो यहाँ का बोर्ड बना हुआ है, एक श्राइन बोर्ड बना हुआ है आदि बद्री का, उसने अभी 18 करोड़ का काम ऊपर किया है। सारा ये आप पुल जो बनाया है, बहुत ब्यूटिफिकेशन वहाँ पर की जा रही है। और सरस्वती बोर्ड की तरफ से डैम बैराज यहाँ पर बनाया जा रहा है। डैम हमारा टेंडर स्टेज पे है, सिर्फ एक फॉरेस्ट क्लियरेंस बकाया है, उसके बाद उसका बड़ा खर्च शामिल होगा, वो हिमाचल की गवर्नमेंट बना रही है। बैराज का काम हमारा टेस्टिंग का सारा हो चुका है, उस पर कोई ज़्यादा बड़ा खर्च नहीं हुआ है। बैराज टेंडर लगेगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ऐसे ही रिजर्वायर जो हमारा है वो 3 गाँवों में है, रामपुर हेरिया, रामपुर कोम्बियान और छिल्लोर गाँव में। तो वहाँ भी अभी वो भी हमारा टेंडर स्टेज पे है, बल्कि उसकी परमिशन इरिगेशन डिपार्टमेंट को गई है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं। तो हमारे लगभग नीचे अगर चले जाएं तो हमने 5 रिजर्वायर अभी तक डेवलप किए हैं, जिनकी वजह से हम सीजन में, बरसात के सीजन में पानी हम रोक लेते हैं और वहाँ के क्षेत्र में पानी हम रिचार्ज करते हैं, जिससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर आप धरातल पर जाकर देखेंगे, आज हमारी सरस्वती बिलासपुर से लेकर सिरसा ओटू हेड तक सभी नदियों के साथ मिलकर, जो हरियाणा में नदियां पड़ती हैं सरस्वती में जो मिलती हैं आकर, जिनमें मुख्यतः यहाँ चोतंग है जो इस क्षेत्र को कभी फ्लड मचाती थी, उसका पानी हमने सरस्वती में लिया। सरस्वती के बाद उसका साबाद फीडर का पानी हमने सरस्वती में लिया जो फ्लड मचाता था। टांगरी का पानी, मारकंडा का पानी, गग्गर का पानी, बेंटन नाला का पानी, ये सारा हमने सरस्वती में समेट कर हम 5 से 6 महीने पानी अच्छा चलाते हैं। आज भी हमारे लिए बड़ी बात है, 5 साल की हमारी ये मैं उपलब्धि कहूँगा कि इसमें हम 400 किलोमीटर में पानी चलाने में कामयाब रहे हैं। फ्लो हमने मेंटेन किया है। ज़्यादा पानी हमारा जब डैम बैराज हमारा बन जाएगा उसके बाद शुरू होगा। शुभ घड़ी में आया है। आज मौनी अमावस्या के अवसर पर सरस्वती की पावन धरा पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरस्वती कुंड में अनेक नदियों का पानी लाकर आज प्रवाहित किया गया है, जिसमें के कुंभ का पानी भी इस सरोवर में आज प्रवाहित किया गया है। यह कुंड स्वर्गीय श्री जगमोहन जी जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे, उनके करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा इस पवित्र सरोवर में जल छोड़ा गया था। यह सभी कार्य सरस्वती नदी शोध संस्थान के तत्वाधान में हुए। सरस्वती नदी शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री दर्शन लाल जी जैन, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा गया है, उनका एक बार संपर्क प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वांकर जी से हुआ और डॉक्टर वांकर जी ने सरस्वती को पुण्य धरती पर प्रवाहित करने के लिए एक सर्वेक्षण आरंभ किया और उस सर्वेक्षण में डॉक्टर वांकर जी आदि बद्री से लेकर जहां पर भी सरस्वती की धरा है, उस धरा को देखते हुए हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात तक गए और उस यात्रा में लक्ष्य जी बिंद्रा आज हमारे मध्य हैं। वह माननीय जैन साहब के संपर्क में उस समय थे और जब डॉक्टर वांकर जी से माननीय दर्शन लाल जी की भेंट हुई तब उस समय लक्ष्य जी को साथ लगाया गया कि लक्ष्य जी आप डॉक्टर वांकर जी के साथ जाकर इस पूरे सर्वेक्षण में उनका साथ दें। और उसी से प्रभावित होकर मई 1998 में राष्ट्रीय सरस्वती नदी शोध संस्थान नामक एक संस्था बनी। उस संस्था के माध्यम से सरस्वती को धरती पर पुनः प्रवाहित करने के लिए प्रयास आरंभ हुए और इसरो से संपर्क किया गया और इसरो के माध्यम से जब भू सर्वेक्षण करवाया गया तो वह पूरी की पूरी धारा विद्यमान पाई गई, जो कभी सरस्वती पहले प्रवाहित होती थी, बाद में विलुप्त हो गई थी।
सभी मेरे हरियाणा के बड़े भाई बहनों को सादर प्रणाम। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी पिछले कल यमुना नदी के किनारे दिल्ली में गरज रहे थे और आज सरस्वती के किनारे पूजा अर्चना कर रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस गति से, जिस धारणा से, जिस तेज से आप चल रहे हैं, हरियाणा का विकास आपके कर कमलों से निश्चित होगा, ऐसा हम विश्वास देते हैं भगवान के श्री चरण। आदरणीय भाई श्याम सिंह राणा जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे छोटे भाई श्री कृष्ण बेदी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, लगातार जिनका सानिध्य हमें मिलता है, भाई कंवरपाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, छोटे भाई धूमन सिंह जी जो इस बोर्ड के उपाध्यक्ष के नाते निरंतर प्रयास करते हैं, हिमाचल का भी प्रवास करते हैं, आदरणीय भारत भूषण भारती जी, आदरणीय पूर्व विधायक मेरे पड़ोसी भाई बलवंत जी, जिलाध्यक्ष माननीय राजेश सपड़ा जी, सरस्वती शोध संस्थान के बारे में जानकारी जी, आदरणीय रमेश्वर चौहान जी, आदरणीय अशोक मेहंदी रत्ता जी, ये सारा कार्य प्रारंभ हुआ, उनको नमन करते हुए उनका पुत्र नीरज जैन यहाँ पर विराजमान है, जो उनकी स्मृति के रूप में हमारे बीच में है। बहुत सारे अनेक साथी, कार्यकर्ता, अधिकारी वर्ग, साथियों, भाइयों बहनों, मुझे सबसे पहले हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देनी है। जिस तरह निरंतर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम आगे बढ़ा, उसको और आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने हाथ में ली है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि ये साथ में लगते हुए पहाड़ हिमाचल के हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ लगता हुआ ये इलाका है, बहुत बड़ा इलाका हरियाणा का, भाई बलवंत जी का, आदरणीय कंवरपाल जी का, वो सारा नाहन विधानसभा क्षेत्र के साथ लगता है और हमारा सुख दुख साझा है। सही कहा आदरणीय मुकेश जी ने कि लंबा इतिहास है। 2009-10 के अंदर माननीय दर्शन लाल जैन जी के आदेश पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मंत्रा माता मंदिर भेजा था, क्योंकि मंत्रा के ऊपर कोई रास्ता नहीं था, पीने का पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, और मुझे वो आशीर्वाद मिला, सौभाग्य मिला। और मुझे क्या पता था कि सोलन से मेरा ट्रांसफर भी मंत्रा माता के चरणों में होना है, तो मेरी ट्रांसफर भी हो गई नाहन विधानसभा क्षेत्र में, तो मुझे यहाँ रहने का अवसर मिला। भाइयों बहन, हमारा लंबे टाइम से प्रयास चल रहा है कि सरस्वती को जो हम लेके आना चाहते हैं ऊपर धरती पे दिखाई दे। अब ये क्यों ले आना चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत खर्च कर दिया इसके ऊपर, कहीं आई तो है नहीं सरस्वती ऊपर, लेकिन ये एक विश्वास का और हमारी आस्था का प्रश्न है। और हमारी हर बात जब हम कहते हैं तो हम ज्ञान की देवी सरस्वती को मानते हैं। हमारा विश्वास है कि ज्ञान देने वाली जो देवी है वो सरस्वती है, ऐसा हमारा ही मानना है। हम ये मानते हैं कि जो वेद लिखे गए वो सरस्वती के किनारे पे लिखे गए, लेकिन जिन लोगों ने इस देश की संस्कृति के खिलाफ है, इसके खिलाफ बोलना, वो कहते हैं कि ये सारी कोरी कल्पना है, कहीं दिखती तो है नहीं। जैसे वो कह रहे थे कि राम की क्या गारंटी है जब पैदा है ना, ऐसे ही वो सरस्वती के बारे में भी कहते हैं कि भाई इसकी गारंटी के आगे जो कह रहे हैं सरस्वती आने चली था है कोई प्रमाण। अब हम कितने ही प्रमाण दे दें, हमारा प्रमाण चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। हम विद्वान नहीं हो सकते, हम ज्ञानी नहीं हो सकते, हम इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते। कौन होंगे? अमेरिका के लोग होंगे, इंग्लैंड के होंगे, फ्रांस के होंगे, जर्मन के होंगे, वह विद्वान। हम थोड़ी विद्वान है, हम तो विद्वान होते ही नहीं है। ऐसा इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मान लिया। लेकिन अगर आप यहाँ से चलो और बिलासपुर तक जबकि किसी भी बुजुर्ग महिला से पूछ लो, अगर माँ जी सरस्वती थी यहाँ, वह कह रहे हाँ यहाँ चलाती सरस्वती। तो
मेरे बुजुर्गों ने बताया, फलाने ने बताया, वो जगह बता देगी कहाँ चलाती नहीं चलाती। लेकिन जो इस देश के इंटेलेक्चुअल है वो इस बात में नहीं मान। लेकिन बाद में नासा ने भी मान लिया कि कोई दरिया यहाँ ने चला था, यहाँ से सारा रास्ता वही, उसने तय दिया कि यहाँ से लेकर समुद्र तक यही रास्ता था जो हमने बताया। और उसके बाद जो ऐसे मुकेश जी ने बताया, वनकर जी ने आने उसका सर्वे किया। उस समय मनोहर लाल जी प्रचारक थे, स्वयं मनोहर लाल जी ने भी उसका उनके साथ उसका पूरा अध्ययन किया। और उस टाइम से माननीय दर्शन लाल जैन जी ने बड़ा प्रयास किया, उस टाइम से लगे हैं। और भाइयों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम नहीं। हमारा विचार है कि हम अपनी संस्कृति को लेके भारत को नंबर 1 बनाना चाहें। हम भारत को नंबर 1 ऐसा नहीं बनाना चाहते जहां आप कल्चर ना हो, संस्कृति ना हो। हम उसी संस्कृति को, कुछ लोगों ने सोच लिया था शायद ये बाधा है, लेकिन उन्हें इतने लंबे टाइम राज कर लिया, कभी दुनिया का सिरमौर होने का ख्वाब नहीं देख सके। मैं सिरमौर तो क्या होना था, बराबर आने का भी ख्वाब नहीं देख सके। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा कि यहाँ बैठे लोग भी ये सोच रहे कि भारत आने वाले टाइम में दुनिया का नंबर 1 देश बनागा, ऐसा एक विश्वास पैदा हो गया। लेकिन भाइयों नंबर 1 जब बनागा जब हम अपनी संस्कृति ने लेकर साथ चलेंगे, अपने कल्चर ने लेकर चलेंगे, अपनी सभ्यता ने लेकर चलेंगे और अपने महापुरुषों ने लेकर चलेंगे। भाइयों एक कहावत है कि अगर पहिया जो है ना वो दूरी में होगा ना तो वो चलता रहेगा, पर अगर दूरी में से निकल जाएगा थोड़ी देर में ही डगल जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा। तो हमने दूरी में चलना और अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलना। योग्यता हमारे पास है, हम दुनिया में कहीं किसी से कम नहीं है, हम योग्य है और आहिस्ता आहिस्ता ही योग्यता हमारी दुनिया में सिद्ध होती जा रही। और हमने दुनिया का सिरमौर बनना, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को हम साथ लेके चलेंगे। और उसी के प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और सब के सब इसमें लगे हुए हैं और निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दें। इस पावन पवित्र स्थल पर हरियाणा के कर्मशील, तपस्वी और हम सब के दुख सुख के साथ ही प्रत्येक नागरिक की चिंता करने वाले ऐसे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सरकार आने के बाद ये स्थल का डेवलपमेंट और हमारे दर्शनलाल जैन जी के मुंह से सुनते सुनते हमारी उम्र 60 के नजदीक पहुंच गई, परंतु इस पावन पवित्र स्थल पर आने का मौका ही नहीं मिला। 2 बार तो ऐसा हुआ कि सरकार में मंत्री रहते हुए कार्ड पे नाम भी छपा, कार्यक्रम में आना ही नहीं पड़ा। परंतु आज सुबह अचानक ही सुबह दिल्ली मुख्यमंत्री जी को वैसे नमस्ते करने का मन था और बैठे बैठे बात हुई। और मेरा तो आज ये सौभाग्य है कि आदि बद्री स्थान पर मैं इस पावन पवित्र कार्यक्रम में आप सभी के सम्मुख हूँ। परंतु कंवरपाल जी ने बड़े विस्तारपूर्वक एक बात कह दी कि हमारी जो आस्था और विश्वास है वही हमारा विकास है। आज से 2014 से पहले एक मजाक लगता था योग, आज पूरी दुनिया ने मान लिया और 21 जून की डेट भी तय कर दी, पूरे विश्व योग दिवस मनाएगा। आज ये जो विश्वास है, हमारे जो धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात कही है, यही हमारा विश्वास और यही हमारी आस्था है। और आज इस सारे विश्वास और आस्था को लेकर ये देश आगे बढ़ रहा है। और मैं बड़े फख्र के साथ भी कहता हूं, दावे के साथ भी कहता हूं, हम माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए देश के साथ साथ हरियाणा भी देश का सिरमौर बने, देश तो दुनिया का सिरमौर बने, हरियाणा देश का सिरमौर बने। इस कल्पना के साथ आज के इस पावन पवित्र अवसर पर जहां आप सभी को बधाई देता हूं, विशेष तौर से बधाई देता हूं भाई धूमन सिंह जी को। मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है, मैं जिला अध्यक्ष था बीजेपी कुरुक्षेत्र का और धूमन सिंह किरमत जी हमारी टीम के साथी थे। एक दिन हम ब्रह्म सरोवर पे वैसे ही किसी कार्यक्रम आज जो सरस्वती फंक्शन हो रहा है तो इसमें दर्शनलाल जैन जी की शुरुआत की थी और वो काम आगे बढ़ गया, जिसमें अभी धूमन जी बोल रहे थे भी सरस्वती जी के जितना भी एरिया लंबा था, कहीं ना कहीं किसी ऋषि ने तपस्या की, हर जगह का वर्णन किया। वे वहां में आके बिछड़ गया भाई, वहां पे हमें किसने तपस्या की थी, वहां विश्वामित्र जी ने की थी।
तो मुझे याद रख लियो, आगे जब कहीं चर्चा करो तो ये ध्यान रखना। तो साथियों, आज राजीव जिंदल जी ने जो बात कही, भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्थान है जहां से एक तरफ मारकंडा और एक तरफ सरस्वती और जमुना, ये दरिया निकलते हैं। लेकिन हमने जो पानी बचाना है, अगर हम मारकंडा नदी को कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ भाई बहुत बड़ी दिक्कत दूर हो सकती है। क्योंकि मुझे इस बात का पता है भाई सरस्वती भी हमारे खेत में से गुजरती है और मारकंडा भी। वहाँ पर जलबेड़ा में आके मारकंडे का एंड है और मारकंडे का पानी सारा चला जाता है पंजाब में, और सरस्वती जो है वहाँ पर जो संगम हुआ था वो गाँव उर्डाए जहाँ पर दोनों आगे मिले थे, जोड़ियाँ हैं वहाँ पर। अब तक किसी ने पूछे ये जोड़ियाँ क्या, निशान क्या है भाई, जो कहा यहाँ मारकंडा और सरस्वती मिले थे, यहाँ पर वो बात भी वहाँ पर है। और हम जब खेत में बोर करते हैं ना अपने गाँव में, जिसका एकदम पानी आ जाए, मिट्टी ना आए, सीधा पानी आ जाए, तो गांव के लोग कहेंगे भाई बड़ा बागड़ा सरस्वती के ऊपर तेरा बोर लग गया। यानी कि सरस्वती अंडरग्राउंड है। दुनिया की बहुत सारी नदियां हैं ऐसी जो अंडरग्राउंड चलती है, कोई एक नहीं है ये भाई, एक सरस्वती है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी लें, बहुत सारे देशों के अंदर दरिया अंडरग्राउंड भी है, और इसको हम प्रयास करके हम लग रहे हैं कोशिश करके। ये हमारी आस्था नहीं है, ये हमारा विश्वास भी है, ये तो 100% है। और हमारा जो प्रचार प्रसार कंवरपाल जी आदरणीय बोल रहे थे भाई हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाएंगे, हमारी संस्कृति है। साथियों, दुनिया के अंदर प्रचारकों की जरूरत है। अब क्रिश्चियन जो है 12 लाख प्रचारक होंगे,